गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लेसन नंबर 8 हमारा ये क्षितिज का लेसन है कन्यादान। इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके कवि के बारे में जान लेते हैं। ये जो कन्यादान नामक पाठ है इसके राइटर हैं ऋतुराज जी और इनका जन्म 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ था और इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए किया था और 40 सालों तक इन्होंने अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन यानी टीचिंग के बाद इन्होंने रिटायरमेंट लेकर ये जयपुर में ही रहे और अंग्रेजी में ही इन्होंने अपना सब कुछ लिखते हुए फिर बाद में हिंदी में रचनाएं कर हिंदी के गौरव के लिए इन्होंने बहुत योगदान दिया। और इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं जिन रचनाओं पर इनको पुरस्कार मिला है। ऋतुराज जी को सोमदत्त पुरस्कार मिला है, परिमल सम्मान मिला है, मीरा पुरस्कार मिला है, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार आदि से इनको सम्मानित किया गया है। इनका जो काव्य सौष्ठव है वो है कि ये जो कवि थे ये कैसे थे, मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए यानी कमज़ोर वर्ग के लोगों की जो चिंताओं का इन्होंने अपने लेखन का विषय बनाया है और इनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ यानी वास्तविक चित्रण है और वे लगभग यानी रोज़मर्रा का जो जीवन था उसके आसपास घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर अपनी जो है पैनी नज़र रखते थे। और यही कारण है कि उनकी भाषा जो है वो कैसी है, अपने परिवेश से यानी जिस समाज में वो रहे हैं, जो समाज उन्होंने देखा है उसके ऊपर उन्होंने अपनी भाषा के ऊपर जो है वही प्रभाव पड़ जाता है। तो इनकी जो भाषा शैली है वो इनकी भाषा शैली जो है वो लोक जीवन से जुड़ी हुई है और इनका यानी कवि का जो है अंग्रेजी और हिंदी भाषा पर समान अधिकार है क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में ही एमए किया है और इनकी कविताओं में दैनिक जीवन के सामान्य शब्द जुड़े हुए हैं और इनकी भाषा जो है अति सरल है, सहज है और जिससे इनकी जो कविताएं हैं वो किसी को अपने जीवन से, जब हम इनकी कविताओं को, इनके रचनाओं को पढ़ते हैं तो हमें अपने जीवन से जुड़ी कविताएं लगने लगती हैं। कवि की भाषा में गंभीर भावों को समझने में जो है हमें असमर्थता नहीं होती यानी कि हम उनको समझ लेते हैं आसानी से। तो पाठ का जो सार रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि इस पाठ में कन्यादान नाम से ये है कि कन्या का दान करना। तो इस पाठ में, इस पोयम में माँ बेटी के स्त्री होने के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर जीने की सीख दी है कवि ने इसके माध्यम से। और कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान जो बना लिए गए हैं वे आदर्श के जो है कड़ियों में बंधे हुए होते हैं और कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का जो प्रतिकार यहाँ पर इन्होंने प्रकट किया है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है तो इसी कारण उसे अंतिम जो है पूंजी भी कहा गया है। तो इस कविता में कोरी भावुकता नहीं है बल्कि माँ के संचित अनुभवों की, जो उसके अपने जीवन के यथार्थ जो अनुभव हैं उनकी पीड़ा को यहाँ पर प्रामाणिक अभिव्यक्ति कवि द्वारा दी गई है। और इस छोटी सी कविता में औरत स्त्री जीवन के प्रति कवि ऋतुराज जी ने गहरी संवेदनशीलता प्रकट की है। तो एक माँ जो है अपनी बेटी के विवाह के समय अपनी बेटी को सीख दे रही है और अपनी अंतर्वेदना यानी पीड़ा को व्यक्त कर रही है और माँ की जो पीड़ा, जो वेदना इतनी तीव्र है, इतनी तेज है कि इसे बताने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह जो पीड़ा होती है यह स्वाभाविक होती है। तो माँ को बेटी के शादी के टाइम ऐसा लग रहा है कि बेटी उसकी अंतिम पूंजी बची है
और उसे भी वह दान कर रही है, यानी कन्या का दान कर रही है। और माँ के अनुसार उसकी बेटी अभी सयानी और समझदार नहीं हुई है, वह तो भोली भाली है, सरल है और बहुत सहज है, और वह सुख की कल्पनाओं को, यानी कि जो है बेटी क्या है, सुख की कल्पनाएं कर रही है। तो माँ कहती है कि वह तो सुख की कल्पनाओं के लिए दुख को प्रकट नहीं करना जानती, अर्थात कि जो बाहर का जीवन है उसके सुख दुखों से अभी वह अनजान है, यानी परिचित नहीं है। तो जो माँ है वो बेटी को शादी के अवसर पर, विवाह के अवसर पर सीख देती है और सावधान कर रही है कि पानी में झांककर अपने चेहरे को, सुंदरता को देखकर अधिक खुश मत होना। कि माँ जो है अपनी बेटी को, सुशील है, सुंदर है उनकी बेटी, तो माँ का जो है इतने सालों का अनुभव है, और उस अनुभव को वो साझा करते हुए कहती हैं कि तुम ना अपने चेहरे की सुंदरता को पानी में झांक कर इसके ऊपर कभी घमंड मत करना, कभी खुश मत होना, कभी अहंकार मत करना, और इससे आग की तरह सावधानी बरतना। देखो क्या होता है, कोई भी अपनी सुंदरता को देखकर अहंकार से भर जाता है, लेकिन माँ यहाँ जो है बेटी को सावधान कर रही है कि आपने सावधानी बरतनी है। और ये तो जो ये है खुश होना, इसको आग की संज्ञा दी है, और इस आग से क्या होता है, ये आग जो है ये रोटियां सेकने के लिए होती हैं, स्वयं जलने के लिए नहीं। तो कपड़े और गहने शब्दों के भरमजाल की तरह हैं, यानी इस भरमजाल में उलझना नहीं है, उसके लालच में पड़ना नहीं है। और ये सब जो हैं स्त्री जीवन को बंधन में डालने का कारण बनते हैं। तो माँ जो है अपनी बेटी को कहती है कि जो ये शादी के बाद एक लड़की को, एक औरत को क्या होता है, वस्त्रों से प्रेम होता है, आभूषणों से प्रेम होता है। तो माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि इनके भ्रम जाल में नहीं पड़ना है। और माँ ने आगे बताया कि लड़की की तरह मर्यादित तो रहना है, कि लड़की की तरह कोमल रहना है, स्वच्छ रहना है, साफ सुथरा बना रहना है, बिल्कुल नाजुक भी बना रहना है, परंतु लड़की की तरह केवल भोली बनकर मत रहना। कि वैसे तो जो है एक औरत के सारे गुण जो हैं अपने अंदर समाने हैं, उनको व्यक्त करना है, लेकिन भोलापन नहीं दिखाना है, भोली बनकर नहीं रहना है, और हर तरह से सावधान होना है कि है तो लड़की लेकिन लड़की की तरह दिखाई नहीं देना है, यानी कि हर कदम पर जो है सजग रहना है, सचेत रहना है। तो जीवन की जितनी भी परिस्थितियाँ आएंगी उनका जो बिना डर के, यानी निर्भय होकर उनका सामना करना है। तो इस कविता में कवि ने जो है कन्या विवाह के बाद बेटी को जब ससुराल भेजते हैं ना, तो उस अंतर वेदना को यहाँ पर उन्होंने चित्रित किया है। और माँ को अब क्या आभास होता है कि उसकी जो अंतिम पूंजी क्या है, सिर्फ उनकी अपनी बेटी है, यही वह अंतिम पूंजी है। और इसके पास जब ये बेटी को, कन्या को दान कर देगी, तो दान की हुई चीज़ क्या है, अपने पास नहीं रहती, दान कर दी तो वो हमारे पास नहीं रहती। तो कन्या का दान करने के बाद कन्या किसकी बन जाती है, ससुराल पक्ष की। तो वो उसे उसके भविष्य के बारे में सचेत करते हुए जो है यह सब समझाती है कि अभी तो यह सियानी नहीं हुई है, यानी कि भोली है, सुख की कल्पना करती है, परंतु आने वाले जो दुख हैं जीवन में उनसे यह अभी अनजान है। न जाने यह लड़की, यह नाजुक सी कली उन दुखों को कैसे सहन करेगी। यह तो विवाह से संबंधित सुखों की सिर्फ काल्पनिक इच्छा में जी रही है, यानी कि सिर्फ ये काल्पनिक इच्छा जो है, सुख की काल्पनिक इच्छा ही है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, यथार्थ नहीं है, क्योंकि जीवन जो है वो सुख और दुख का संगम है। तो इस काव्य के गंभीर भावों को समझने में जो है लेखक की भाषा जो है
बहुत सरल और सहज है। तो बच्चों, इस कन्यादान नामक कविता में कवि ने थोड़ी सी इन पंक्तियों में एक औरत के जो है अंतर्वेदना को बहुत ही गहराई से प्रकट किया है, और जिसको हम और ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।